गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट सेकेंड ईयर के शिक्षा में नवाचार विषय में प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के आगे जो अन्य संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। हमारे बच्चों को ये संस्थाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, उनके भविष्य को लेकर, उनके बाल मन को, बाल्यावस्था को। तो पहला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन क्या है? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन दो शब्दों के योग से बना है। किंडर प्लस गार्डन। किंडरगार्टन, किंडर का अर्थ होता है बच्चे और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, अर्थात बच्चों का बगीचा। जो हम आज विभिन्न संस्थाओं में केजी, यूकेजी, एलकेजी कक्षाओं के नाम से जानते हैं। अपर किंडरगार्टन और लोअर किंडरगार्टन। यूकेजी बच्चों जो है, जिसका तात्पर्य है बच्चों का पार्क या बालोद्यान, ये बच्चों का बगीचा। तो किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर इसके प्रतिपादक अर्थात इसके खोजकर्ता का नाम फ्रोबेल है। फ्रोबेल बहुत पॉपुलर शब्द है, पॉपुलर नाम है। तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे फ्रोबेल। इनका पूरा नाम है, फ्रोबेल का पूरा नाम भी आपको जानना है, विलियम ऑगस्ट फ्रेडरिक फ्रोबेल है। फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये फ्रोबेल का पूरा नाम है। कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, हम लोगों को आया था ये बीएड में। तो फ्रोबेल का पूरा नाम विलियम ऑगस्ट फ्रेडरिक फ्रोबेल है। तो जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक शहर में इस सन 1837 में प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी। तो जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक शहर में सन 1837 में किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी। तो किंडरगार्टन ये फ्रोबेल द्वारा बनाया गया है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। खेल द्वारा शिक्षा, खेल में ज्ञान प्राप्त करना, खेल द्वारा शिक्षा। तो बच्चों को वहाँ पर जैसे क्लास में बच्चे ही बच्चे होते हैं, उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है, खिलौने के माध्यम से भी आपस में खेलकर। उसके बाद तो इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं किंडरगार्टन प्रणाली में। फिर उसमें सहयोग, स्वक्रिया, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ अपने को प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्रता एवं स्वशिक्षा। उपकरणों में क्या क्या होता है? खेल, गीत, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, गीत, उपहार, गिफ्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार किंडरगार्टन में जहाँ बालक स्वतंत्र रूप से, इस प्रकार किंडरगार्टन से अभिप्राय बाल विहार है, बाल विहार है। किंडरगार्टन जहाँ बालक स्वतंत्र रूप से खेल में आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं, खेल में आनंद प्राप्त करते हैं। और आनंद प्राकृतिक रूसो, प्रकृतिवादी रूसो की तरह फ्रोबेल का मानना है कि बालक
खेल के द्वारा प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करता है। खेल के द्वारा बालक प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करता है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से शिशुओं के व्यवहार में विशेष शोधन अर्थात परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खेल के द्वारा शिशुओं के व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो बच्चे खेल खेल में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि के अनुरूप खेल सामग्रियों का निर्माण किया जिससे बालक खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इन किंडरगार्टन प्रणाली में 3 साल से 5 साल के बच्चे इसमें होते हैं। किंडरगार्टन में बच्चों की ज्ञानेंद्रियां व गामक अंगों तथा सौंदर्यात्मक योग्यताओं का विकसित करके उनके प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? आँख जिससे दिखाई पड़ता है, कान जिससे सुनाई पड़ता है, और जीभ जिससे हम स्वाद तीखा है कि मीठा है कड़वा है का पता लगाते हैं, और नाक जिससे हम सूंघते हैं तो हमें कैसी स्मेल आ रही है उसका पता चल जाता है। त्वचा जिससे हमें अनुभव होता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है। तो जैसे बालक को कोई गर्म चीज़ दिया गया, उससे पूछा गया छू कर थोड़ा सा छुओ, बताओ ये कैसा है, तो बताएगा कि हाँ ये गर्म है। उसके बाद कुछ देर बाद उसे ठंडी बर्फ़ दिया गया, उसके हाथ पर रखा गया, फिर उससे पूछा जाए कि बताओ ये कैसा है, तो बताएगा कि ये ठंडा है। तो त्वचा द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि गर्म और ठंडा क्या है। और वास्तव में किंडरगार्टन खेल आनंद व स्वतंत्रता से सराबोर बाल विद्यालय है। खेल आनंद और स्वतंत्रता से सराबोर बाल विद्यालय है, जहाँ लघु समाज बच्चों का समुदाय उपस्थित होता है। उसके बाद इसके द्वारा बालकों में सहयोग, स्वक्रिया और आत्मव्यक्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्ति की भावनाओं का विकास होता है। इस प्रकार आपने देखा कि किंडरगार्टन में प्रयुक्त होने वाले शैक्षिक उपकरणों में प्रमुख रूप से खेल, गीत, उपहार आदि उपकरण उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे कि मॉन्टेसरी स्कूल क्या है। अगला है मॉन्टेसरी स्कूल। तो डॉक्टर, इसकी संस्थापक का नाम था डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी थी इस स्कूल की संस्थापक जो थी। इसने रोम विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि धारण की। एमडी मास्टर ऑफ डॉक्टर, एमबीबीएस के बाद एमडी होता है। तो ये एमडी थी। इसने देखा कि जो बच्चे हैं 3 से 7 वर्ष के, 2 क्रम में बांटा, 3 से 5 और 3 से 7। तो इसने देखा कि ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ टाइप के हैं, ऑर्फन टाइप, तो उनका हम कैसे निदान करें समस्या का। तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विद्यालयों का प्रतिपादन किया, और ये इटली की थी। इटली में उस समय वहाँ पर बालिकाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, लेकिन ये पुरुषों का ड्रेस पहनकर और अपना नाम बदल के एडमिशन ले लिया डॉक्टरी का।
जब इसको अवार्ड होने लगा डॉक्टरी की डिग्री, तब इसने बताया कि मैं लेडीज हूँ। ये भी एक अनूठा एग्जाम्पल है डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी की प्रतिभाशाली बुद्धि का, जिन्होंने MBBS के बाद MD भी किया। तो परंपरागत शिक्षण विधि से बालक उतना नहीं सीख पाते जितना खेल कूद से सीखते हैं। जो घिसी पिटी हुई परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है शिक्षण विधियाँ, बच्चे उससे ज़्यादा नहीं सीख पाते, खेल कूद या अन्य क्रियाओं के माध्यम से सीख लेते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर स्व शिक्षा विधि का विकास किया। डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सामूहिक शिक्षण के परंपरागत विधियों को नकारते हुए सुझाया कि हर एक बालक में अपने मौलिक या विशिष्ट गुण विद्यमान होते हैं, जिनके कारण वह दूसरे बालक से अलग होता है। तो प्रत्येक बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिससे वो प्रत्येक बच्चों से अलग होता है। तो ये गुण होता है बच्चों में। उसके बाद इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक समान तरीके या विधि से अध्ययन करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक समान तरीके से सभी बच्चों को शिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना सही नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों के एक समान तरीके या विधि से अध्ययन कराना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना। तो मॉन्टेसरी ने सही नहीं माना। उन्होंने स्वप्रवर्तित मॉन्टेसरी स्कूल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्व शिक्षा के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। इसके साथ साथ बालक के सूझ विकसित किया, अंतर्दृष्टि और इंद्रियों तथा शारीरिक अंगों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इंद्रियां जो आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा है तथा हाथ पैर शारीरिक अंग जो हैं उन कर्मेंद्रियां भी है, जो इसको प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। तो इन स्कूलों में शिक्षक की भूमिका भी एक निर्देशक की तरह होती है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में, मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक की भूमिका भी एक निर्देशक की तरह होती है। बालकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बालक सरलतापूर्वक सबसे उत्तम तरीके से एवं जल्दी सीख सकें। तो ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालक सरलता से और उत्तम तरीके से जल्दी सीख सकें। बालक सहज क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। मॉन्टेसरी स्कूलों में अध्ययन करने वाले बालकों की आयु 3 से 5 वर्ष की होती है। तो मॉन्टेसरी स्कूल में 3 से 7 होता है, गलत दिया है। 2 वर्ग में, आयु वर्ग में बांटते हैं, एक 3 से 5 वर्ष और एक 5 से 7 वर्ष। ये मॉन्टेसरी स्कूल के आयु वर्ग है। कुछ किताबों में गलत भी दे दिया है। और आपने मॉन्टेसरी स्कूल देखा, अब हम अगला स्कूल देखेंगे, नर्सरी स्कूल। तो नेक्स्ट हम नर्सरी स्कूल का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार ने नर्सरी स्कूलों को क्यों बनवाया है, किस प्रकार के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले नर्सरी स्कूल का स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। तो नर्सरी स्कूल की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले इंग्लैंड में नर्सरी स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसकी शुरुआत मलिन बस्ती में रहने वाले बालकों के लिए की गई थी। नर्सरी स्कूल की शुरुआत जो है मलिन बस्ती में, जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं, उन बस्तियों में रहने वाले बालकों के लिए की गई थी, जिनकी माताएं धनार्जन हेतु घर से बाहर
मजदूरी करने या काम करने के लिए जाती थी। तो ऐसे बच्चों के लिए नर्सरी विद्यालयों की स्थापना की गई थी। मार्गरेट मैकमिलन व रचेल मार्गरेट मैकमिलन व रचेल मार्गरेट मैकमिलन व रचेल नामक दो बहनों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्गरेट मैकमिलन का मानना था कि छोटे बच्चों को ध्यानपूर्वक सही देखभाल करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह छोटे बच्चों की स्थिति नाजुक होती है, छोटे बच्चों की स्थिति नाजुक होती है, उसी तरह से उन्हें अच्छी तरह से पल्वित किया जा सकता है, उनकी उचित देखभाल करके। ठीक उसी तरह नन्हे मुन्ने बालकों का लालन पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम पेड़ पौधों का भी लालन पालन सावधानी पूर्वक करते हैं, उसकी समय समय पर निराई गुड़ाई करके, कटाई छटाई करके, समय समय पर खाद पानी देकर उसे अच्छे वातावरण प्रदान करके उसके उचित विकास में सहायता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने बालक की स्वच्छता पर, उचित पोषण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। तो नर्सरी स्कूलों में बालकों को स्वच्छंद मार्गरेट मैकमिलन व रचेल नामक दो बहनें थी जिन्होंने नर्सरी स्कूल पर विशेष कार्य किया। तो नर्सरी स्कूलों में बालकों को स्वच्छंद व स्वच्छ शैक्षिक पर्यावरण देने पर बल दिया गया। नर्सरी स्कूलों में बालकों को स्वच्छंद व शैक्षिक पर्यावरण पर बल देने के लिए प्रयास किया गया, जिससे उनकी प्राकृतिक तरीके से वृद्धि व विकास हो सके। बालकों के प्रति प्यार व सहानुभूति का वातावरण का निर्माण किया गया, जिससे स्कूलों की प्रमुख विशेषता है सहानुभूति दृष्टिकोण स्कूलों प्रमुख। नर्सरी स्कूलों में कार्य कर रही शिक्षिकाओं को हर एक बालक को स्वयं का बच्चा समझकर अध्ययन का कार्य करना चाहिए। तो जो शिक्षिकाएं हैं जो नर्सरी स्कूलों में काम कर रही हैं, उन्हें भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोगों ने नर्सरी स्कूल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो नर्सरी स्कूल में अध्ययनरत बालकों की भाषा व गणित की योग्यता में कुशल बनाकर उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के आधार का निर्माण तैयार होता है। तो भाषा और गणित में कुशल बनाकर नर्सरी स्कूल में बालकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु आधार का निर्माण किया जाता है। भाषा में जैसे हिंदी और अंग्रेजी आजकल हमारे यहाँ सिखाई जाती है, और गणित ज्ञान कराकर उन्हें प्राथमिक विद्यालय में भेजने का प्रयास कराया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उल्लेखनीय नर्सरी स्कूलों में अध्ययन करने वाले बालकों की आयु 5 से 7 वर्ष की होती है। तो नर्सरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आयु होती है 5 से 7 वर्ष तक। तो इस प्रकार आपने नर्सरी स्कूल देखा, मॉन्टेसरी स्कूल देखा, किंडरगार्टन देखा। अब हम एक स्कूल और देखेंगे, पूर्व बेसिक स्कूल। तो पूर्व बेसिक स्कूल क्या है? पूर्व बेसिक स्कूल की प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक तथा विचारक महात्मा गांधी के माध्यम से प्रतिपादित बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। पूर्व बेसिक स्कूल जो है महात्मा गांधी जैसे दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री के बेसिक स्कूल के शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। नवीन तालीम संघ वर्धा का इन स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
पूर्व बेसिक स्कूल भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल छोटे छोटे बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय के पहले की 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रचलित है। तो पूर्व बेसिक स्कूलों में स्थानीय संसाधनों की मदद से शिक्षा दी जाती है और बालक के दैनिक जीवन में शिक्षा गहरा साम्य रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक मितव्ययी एवं उपयोगी शिक्षा प्रणाली के रूप में ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जैसे पूर्व बेसिक स्कूल में आता है आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, मोबाइल, अभी बताया ना क्रैप, जो अभी इसके पहले पढ़ाए हैं वो सब पूर्व बेसिक स्कूल हैं। तो इसमें 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को प्रवेश दिया जाता है। तो बालक के दैनिक जीवन में शिक्षा गहरा साम्य रखती है और एक शिक्षा प्रणाली के रूप में इसमें जैसे हम मिट्टी के कार्य करने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देना, बाल गीत के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो बच्चों के पसंद की जो उन्हें पसंद आ जाए खेल कूद और उपकरण जो खेल के हैं, झूले वूले सभी, तो उनके माध्यम से उन्हें शिक्षा देना, उसमें देखना कि किस बालक में सहयोग की भावना विकसित हो रही है, सहानुभूति, किसी को अगर चोट लग गया तो किस में दया की भावना दिखाई पड़ रही है, तो इस सब का हम परीक्षण कर सकते हैं। आगे है सरस्वती शिशु मंदिर, 5वां है सरस्वती शिशु मंदिर। तो सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्राचीन भारतीय शिक्षा के आधार पर की गई थी। तो विभिन्न प्रकार के सरस्वती शिशु मंदिर हमने देखा है कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और पूरे देश प्रदेश में संचालित हैं। तो इससे हमारी परंपरागत प्राचीन संस्कृति के प्रति श्रद्धा व आस्था जागृत करने का सहृदय प्रयत्न किया जाता है। अगला है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में आर्टिकल 45 ने निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्राविधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया है अनुच्छेद 45 में। तो आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल 45 संविधान के परीक्षा में आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को दी जाती है। और महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा जो पद्धति थी वो 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए थी, लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। तो इसमें राज्य सरकार को जिम्मेदारी है कि किसी भी रूप में बालक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और राज्य सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका सरकार निर्वहन करती है। तो राज्य अपने क्षेत्र के समस्त बालकों की 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्राथमिक शिक्षा का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। प्राथमिक शिक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों तथा शैक्षिक संस्थाओं एवं संयुक्त रूप से माना गया है। उसमें थोड़ा विश्व बैंक भी मदद करता है
तो अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के संपूर्ण बालकों या बच्चों के हित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो 1986 की शिक्षा नीति में जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री तो के समय बना था, तो उसमें 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 संविधान संशोधन 14वें संविधान के अनुच्छेद 14वें अध्याय के अनुच्छेद 45 के अधीन निर्देशक सिद्धांतों के अमल में लाने हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात प्रत्येक राज्य के सरकार को ये निर्देश है कि उनके राज्य में जो 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे हैं उनके अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा हेतु चली आ रही जो शिक्षा संस्थाएं हैं, आप पहले देख चुके आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और क्या देखा, मोबाइल क्राइम कुछ था ना, मोबाइल क्रैच और एकीकृत बाल विकास योजना या समेकित बाल विकास योजना इसका नाम है। तो अन्य संस्थाएं में किंडरगार्टन देखा, मॉन्टेसरी देखा, नर्सरी स्कूल देखा, पूर्व बेसिक स्कूल देखा, सरस्वती शिशु मंदिर देखा। तो आज की वीडियो क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।